आइए इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे जीपीटी पार्टीशन को जो हमने क्रिएट किया था उसको हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जो हमारा कमांड था। सबसे पहले हमको ये चेक कर लेना है कि हमारे डिस्क का नाम क्या है। तो एक बार दोबारा से हम लोग fdisk कमांड को चलाते हैं और fdisk स्पेस -l ऑप्शन यूज़ करते हैं और जो जिस पार्टीशन को हमने जिस पे जीपीटी क्रिएट किया था वो है हमारा /dev/nvme0n2। तो ये हमारा /dev/nvme0n2 ये डिवाइस है जिस पर हमने जीपीटी पार्टीशंस दो क्रिएट किए हुए हैं। एक है हमारा /dev/nvme0n2p1 और दूसरा हमारा पार्टीशन हमने बनाया था, जीपीटी पार्टीशन बनाया था, वो है /dev/nvme0n2p2। तो ये दो पार्टीशन है, इसको हमने क्रिएट किया है। इस लेसन में हम ये सीखना चाहते हैं कि इस पार्टीशन को अगर कभी हमें रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है पार्टीशन को, तो हम उसको किस तरीके से रिमूव करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो कमांड है gdisk जिससे आपने क्रिएट किया था हम लोग ये लेंगे और इसके साथ हमें देना होगा जो आर्गुमेंट के तौर पे हमें देना होता है डिवाइस का नेम। तो क्या है ये /dev/nvme0n2 ये हमारा जो है डिवाइस नेम है। हम लोग एंटर करेंगे। एंटर करने के साथ आप पी करके आप देखिए जैसे ही आपने एंटर किया है आपको दिखा रहा है इस जगह पे शो कर रहा है कि क्या क्या है यहाँ पे। MBR आपका प्रोटेक्टिव मोड में है, BSD अवेलेबल नहीं है, APM अवेलेबल नहीं है। जो पार्टीशन प्रेजेंट है वो आपका जीपीटी है। तो जीपीटी पार्टीशन ही हम लोगों ने बनाया था। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको हेल्प देखना है तो आप क्वेश्चन मार्क करके आप हेल्प देख सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर डिलीट करना है, पार्टीशन को डिलीट करना है। तो डिलीट करने का ऑप्शन क्या है, हम लोग डी ऑप्शन को यूज़ करेंगे और इसके थ्रू हम जीपीटी डिस्क जो पार्टीशन हमने बनाया है उस पार्टीशन को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा डी हम प्रेस करते हैं। डी प्रेस करने के बाद आपसे पूछ रहा है कि आपको वो कौन सा पार्टीशन नंबर है जिसको रिमूव करना है। तो हमने दो ही पार्टीशन बनाए हैं यहाँ पे, एक हमारा पार्टीशन 1 और पार्टीशन 2 है आपके पास। तो टोटल नंबर शो कर रहा है इसमें। हम लास्ट वाला जो हमारा सेकंड पार्टीशन है इसको हम रिमूव करने वाले हैं। तो हम नंबर 2 देंगे यहाँ पर। जो भी आपको पार्टीशन रिमूव करना है उसका नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपको पार्टीशन 1 को रिमूव करना है तो आप 1 लिख सकते हैं, पार्टीशन 2 को रिमूव करना है तो आप 2 लिख सकते हैं। अगर और भी पार्टीशंस हो तो उनमें से जो आपको सही पार्टीशन आपको समझ में आता है, जिसको रिमूव करने की ज़रूरत है आपको, उस पार्टीशन को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ से एंटर करेंगे। एंटर करने के साथ ही अब जो है ये पार्टीशन आपका रिमूव हो गया। तो आप पी करके वापस से देख लीजिए। देखिए दो में से अब सिर्फ आपका एक ही पार्टीशन यहाँ पर शो कर रहा है। तो मतलब कि आपका पार्टीशन रिमूव हो गया। आप इसको चेंज करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारा पार्टीशन जो है जो हमने डिलीट किया है वो सेव हो जाए, उसके लिए आपको मालूम है आप W ऑप्शन यूज़ करते हैं। W क्या कर रहा होता है, ये आपको जो पार्टीशन जो टेबल में आपने जो चेंजेस किया है उसको वो सेव करेगा और सेव करने के साथ gdisk का जो ये ऑप्शन है जहाँ पे हम लोग इंटरेक्टिव मोड में जो आकर हम जो पार्टीशंस क्रिएट कर रहे हैं या पार्टीशन से रिलेटेड जो हम चेंजेस कर सकते हैं वहाँ से ये बाहर आ जाएगा। तो फिर W हम कर रहे हैं, आपसे कंफर्म करना है, कहते हैं फाइनल चेक्स कंप्लीट अबाउट टू राइट जीपीटी डेटा दिस विल ओवरराइट एग्जिस्टिंग पार्टीशन। तो जो आपका पार्टीशन अभी है उस पे चेंजेस हो जाएगा। अभी जो नया आप रिमूव कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही पार्टीशन अब वहाँ पर आपको दिखेगा। तो क्या आप इसको प्रोसीड करना चाहते हैं, वाकई में करना चाहते हैं, तो आप एक बार जो है आप इसके बारे में आपको सोचना है कि क्या वाकई में आपको ज़रूरत है पार्टीशन को रिमूव करने का। अगर
सही में आपको ज़रूरत है, पार्टीशन रिमूव करने हैं आपको, फिर हम यहाँ पर वाई प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे और इस तरीके से हमारा पार्टीशन रिमूव हो गया। ओके, राइटिंग न्यू GUID पार्टीशन टेबल टू आपको बता दिया, यहाँ पे जो डिवाइस है उसके बारे में बता रहा है। एक और वार्निंग आपको देता है, जब भी हम पार्टीशंस क्रिएट करते हैं, चाहे वो एफडिस्क के थ्रू हो या हमारा जीडिस्क के थ्रू हो, तो कर्नल को के पास पुराना ही पार्टीशन टेबल अपडेट रहता है। तो उसको अगर आप चाहते हैं कि कर्नल को ये इन्फॉर्म किया जाए कि हमने पार्टीशन में चेंजेस किया है, तो उसके लिए आपको एक कमांड चलाना होता है, वो है पार्ट प्रोब। हम इसको चला करके एंटर करेंगे। पार्ट प्रोब चलाने के बाद यहाँ पर ये एक आपको बता रहा है अनेबल टू ओपन /dev/sr0 रीड राइट। पार्ट प्रोब चल गया है। ये आपका अगर CD जो आपका DVD ड्राइव है अगर वो माउंटेड होता है तो उस केस में आपके पास एक ये एरर आता है, आपके सामने ये वार्निंग शो करता है। लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आप जो पार्टीशन आप क्रिएट किए थे उससे रिलेटेड नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जीडिस्क से जो पार्टीशन हम लोगों ने बनाया था, जो GPT पार्टीशन हमने क्रिएट किया था, हम इस तरीके से अगर हमें कभी भी ज़रूरत होता है कि हम किसी पार्टीशन को रिमूव करना है, GPT डिस्क पार्टीशन को रिमूव करना है, तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इस लेसन में इतना ही। फिर आपको अगले लेसन में कुछ जो नए टॉपिक के साथ जो है नई चीज़ों को लेकर के हम लोग फिर सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।